डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर जमा स्पेशलिस्ट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल समीउर जमा, जिसमें मैं मेडिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, तो आज की इस घड़ी में मैं आपके सामने डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ का मतलब शुगर की बीमारी जिसको आमतौर पर कहते हैं। तो इसके बारे में क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा, बल्कि यूँ समझिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो इंडिया में हैं, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं इधर साउथ इंडिया में हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल का और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं डायबिटीज़ के सिलसिले में इसके क्या रीज़न्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका क्या इलाज है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के शक्ल में आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि लंबी लंबी वीडियोस देखने के लोगों को इस वक्त तो टाइम नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी, कि शुगर बनती क्यों है बॉडी में। तो उसका ये रीज़न है कि हम जो कुछ खाते हैं, और चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, चाहे वो चावल की शक्ल में हो, चाहे वो मेवे की शक्ल में हो, उसमें से बहुत ज़्यादा 70% वो शुगर बन जाता है बॉडी में हर इंसान के जाकर, क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है वगैरह जो हैं, वो सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकता है, प्रोटीन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो बॉडी में जाने के बाद हर चीज़ शुगर बन जाती है, लेकिन शुगर भी एक लिमिट पर आने के बाद उसको कंट्रोल करने का एक सिस्टम है इंसान के बॉडी में, और वो है इंसान का जो लीवर के नीचे एक पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन है। पैंक्रियास में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। जब शुगर ज़रूरत से ज़्यादा और लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो इंसुलिन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन इंसान के बॉडी में जो ज़्यादा शुगर है उसको ग्लाइकोजन बनाकर लीवर में और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर कर लेता है। और जब आदमी कोई बहुत से घंटों तक कुछ खाना नहीं खाता या ग़िज़ा नहीं लेता, तो फिर उसका रिवर्स चालू हो जाता है। ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो स्टोर्ड शुगर को, ग्लाइकोजन को फिर शुगर बनाकर बॉडी में रिलीज़ करने लगता है। तो ये पूरा खुदा का इंतज़ाम है कि इस तरह से बॉडी के अंदर शुगर का मेंटेनेंस होता है। तो कितना उसका नॉर्मल लेवल है आपको मैं बताऊंगा कि अगर 12 घंटे आप रात में सो जाते हैं और दिन में सुबह में एम्प्टी स्टमक अगर ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर कंट्रोल से आगे बढ़ रही है। उसी तरह खाना के बाद या कोई नाश्ता कर लिए या डिनर कर लिए या लंच ले लिए, तो उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद अगर चेक करें तो शुगर ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 160 मिलीग्राम पर डेकालीटर ये होना चाहिए। यानी खाने से पहले 100 और खाने के बाद 150। अगर इससे ज़्यादा है, किसी को खाने से पहले 120, 140, 150 है और खाने के बाद 170, 180, 200, 250 है, तो मतलब यह है कि आपके अंदर इंसुलिन रिलीज सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, जिससे शुगर बढ़ गई। तो ये शुगर जो बढ़ती है, इससे नुकसान ये है, बज़ाहिर आपको कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न कम होने लगता है, क्योंकि पेशाब में भी शुगर जाना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा शुगर, जिसकी वजह से आदमी जो कुछ खाता है वो शुगर बनकर चले जाता है, जिससे आदमी का वेट कम होने लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा होती है, पेशाब ज़्यादा आता है। ये कुछ सिम्टम्स है, लेकिन बाद लोगों को सिम्टम्स होते भी नहीं जब तक कि चेक ना करें। तो ख़ास तौर से जिसके अंदर फैमिली में शुगर है, माँ बाप में है, मामू में, चाचा में है, तो ऐसे लोग ख़ास तौर से 40 ईयर्स के बाद चेक करना चाहिए कि शुगर कितना है। हर महीना, 2 महीने, 6 महीने के बाद चेक करना चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा है तो उसके मेडिसिन बहुत अच्छे निकले हैं इसको कंट्रोल करने के, उसको इस्तेमाल करना बल्कि लाइफ लॉन्ग करना ज़रूरी है, वरना जो शुगर एक्स्ट्रा होगी वो एक्स्ट्रा शुगर कोलेस्ट्रॉल बनकर इंसान के दिमाग में अगर चली जाए और ब्लड वेजल्स में जमा हो जाए तो फालिज हो सकता है। उसी तरह किडनी फेल हो सकती है शुगर बढ़ के रहने की वजह से। उसी तरह हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है। उसी तरह आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उसको बचाने के सिलसिले में अपने आप को पहले तो एहतियात करना है। और जो दावतों के खाने हैं और जो आजकल जिस तरह से यहाँ के इंडिया के अंदर जो दावतें होती है, ख़ासतौर से दक्कन के अंदर, इसमें पूरा टेबल भरा हुआ होता है और रात के 2 बजे तक इंसान खाते रहता है, जाकर सो जाता है। तो ये जो पार्टी सिस्टम है और ये जो फूड हैबिट्स हैं कि हम ज़्यादा चावल खाते हैं, मीठा खाते हैं, फलां खाते हैं, हालांकि हमको फ्रूट्स खाने चाहिए और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, मीट भी खा सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे चावल है, गेहूँ है, ये फलां, इसमें ज़्यादा शुगर होती है जो इंसान के जिस्म में जाकर शुगर बनती है। तो इसके सिलसिले में हमको ग़िज़ाई एहतियात और एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना हम वॉकिंग करते हैं दिन में भी,
अगर हम किसी काउंटर पर बैठकर हैं या किसी कंप्यूटर पर बैठकर हैं तो 1-2 घंटे के बाद उठकर एक 5 मिनट 10 मिनट वॉकिंग करना चाहिए। अगर स्टेप्स हैं तो लिफ्ट के बजाय स्टेप्स चढ़ना चाहिए। जितना बॉडी को आप फिट रखेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को जितना आप मसरूफ़ रखेंगे तो यूज़ में आती है शुगर और वो ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती। तो ये तो एहतियाती तदबीरें हैं। उसके साथ साथ मेडिसिन्स भी हैं। टैबलेट्स की शक्ल में पहले कोशिश की जाती है कि इंसुलिन बनाने के लिए इंसान के बॉडी में टैबलेट्स होते हैं जो जाकर पैंक्रियास के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिससे इंसुलिन बनता है। लेकिन एक ऐसा भी स्टेज आता है इंसान की ज़िंदगी में, अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो गोलियां काम करना, टैबलेट्स काम करना छोड़ देती हैं और टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता। तो जो इंसुलिन इंसान के बॉडी में बनता है आजकल वो लैब में बन रहा है, लेबॉर्ट्री में बन रहा है। तो लेबॉर्ट्री का इंसुलिन इंजेक्शन की शक्ल में देना पड़ता है। बहुत से लोग डरते हैं कि इंसुलिन लेने से बहुत नुकसान है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इंसुलिन लेना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत ये कि शुगर बढ़ जाए। तो अगर डॉक्टर आपको कहता है कि टैबलेट्स कंट्रोल कंटिन्यू करिए तो कंट्रोल कंटिन्यू कीजिए। अगर इंसुलिन का एडवाइस करता है तो इंसुलिन लीजिए। एक्सरसाइज के लिए कहता है तो एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन इसको कंट्रोल में रखिए। अगर शुगर अगर कंट्रोल में ना रखी जाए तो बहुत सी बीमारियां होती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो अगर कोई ज़ख़म हो जाए पैर में तो इतनी तेज़ी से फैलता है, जहर बन जाता है, क्योंकि शुगर ज़्यादा रहने से ज़ख़म सूखता नहीं और आदमी का पैर काटना पड़ता है और या हाथ काटना पड़ता है। तो ऐसे ख़तरनाक किस्म के नतीजे निकल सकते हैं। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए अपना बॉडी स्ट्रक्चर और अपना फिज़िकल जो अपनी एक्सरसाइज है और फिर अपनी जो हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, उसको दुरुस्त रखें और हमेशा बीपी और शुगर चेक कराएं और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो इस्तेमाल कराएं। इसके ज़रिए से ही हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं।